चलिए, हम लोग थीमेटिक या विषयगत मानचित्र पढ़ रहे थे, है ना। पढ़े थे आप लोग जाके कुछ उसके बारे में? थीमेटिक या विषयगत मानचित्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्या है वो थीमेटिक मानचित्र, क्या है उसके प्रकार, क्या है कैसे प्रदर्शित करते हैं, और फिर हमको कुछ उसके विशेष प्रकारों पर बात करनी थी, जिसमें पहला प्रकार था आइसोप्लेथ, सममान रेखा मानचित्र। सममान रेखा मानचित्र, सममान रेखा मानचित्र, आइसोप्लेथ मैप, आइसोप्लेथ मैप। हम जानेंगे कि ये है क्या, है ना, इनकी रचना कैसे करते हैं, इनकी गुण क्या हैं, इनके दोष क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इनको बनाया जाता है उदाहरण के रूप में, और उसको आपको बनाना भी है, सीखना है कैसे बनाया जाता है। तो जो आइसोप्लेथ शब्द है, ये जो है, जैसे ज़्यादातर शब्दों को आप देखते हैं कि वो ग्रीक ही शब्द से बने होते हैं। जियोग्राफी जो है ना, जियोग्राफिया शब्द से बनता है, ऐसे ही ये है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और प्लेथरॉन। ये एक इंग्लिश शब्द है आइसोप्लेथ, लेकिन ये बना किससे है? ग्रीक शब्द है एक, दो शब्द ग्रीक हैं, आइसो और प्लेथरॉन। ये दोनों को जोड़ के क्या बना दिया गया है? आइसोप्लेथ, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आइसो मतलब होता है कि समान, आइसो मतलब होता है समान, और प्लेथरॉन मतलब होता है मान, वैल्यू, है ना। तो दोनों मिलकर क्या हो गया? समान वैल्यू वाली क्या है? रेखाएं हैं, मतलब समान रेखा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं? सममान रेखा कहते हैं। और वह मानचित्र जो सममान रेखाओं से बना हो उसको क्या कहेंगे? सममान रेखा मानचित्र या आइसोप्लेथ। ठीक है, आइसोप्लेथ मतलब सममान रेखा मानचित्र, आइसोप्लेथ मतलब सममान रेखा। आइसोप्लेथ दो ग्रीक शब्दों से बना है, आइसो प्लेथरॉन। आइसो का मतलब होता है समान, और प्लेथरॉन का मतलब होता है वैल्यू या मान। तो समान मान वाली रेखाओं को ही क्या कहते हैं? सममान रेखा कहेंगे, है ना। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, है ना, जिनके नाम और उनके इंग्लिश में भी नाम आपको पता होने चाहिए, महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा, हम लिखते जा रहे हैं। तो एक तो आपको पहले भी ऐसा बताए हैं हम, जैसे समताप रेखाएं, समताप रेखा जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोथर्म, है ना, आइसोथर्म, समताप रेखा। दूसरा जो है समदाब रेखा, समदाब रेखा। समताप रेखा मतलब तापमान समान होगा, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, ये भारत है मान लीजिए, ठीक है, और भारत में इस बिंदु का तापमान मान लीजिए है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इस बिंदु का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, इस बिंदु का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, 10। तो ये सब तापमान कैसे हैं? एक समान है ना, तापमान समान है। अगर आप इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कैसी हो जाएगी? समताप रेखा, ठीक है ना। कैसी रेखा हो जाएगी? समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, तो क्या हो जाएगी? समताप रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई समताप रेखा। ब्लैक वाला तुरंत ही मिटा देता हूं मैं, बिना समय गवाए हुए। समदाब रेखा मतलब समान दाब के बिंदु होंगे, है ना। दाब आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? आइसो बार, ठीक है ना। समोच्च रेखा होती है, समोच्च रेखा मतलब, समोच्च रेखा मतलब होता है कि समान ऊंचाई के जो बिंदु हैं,
उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोहिप्स। हिप्स, या इसी को कंटूर लाइन भी कहते हैं। आप लोग कंटूर लाइन सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो अच्छी बात है। कंटूर रेखाएं भी होती हैं जिनको समोच्च रेखाओं को ही कंटूर लाइंस भी कहते हैं। अगला है समवृष्टि रेखा। समवृष्टि मतलब समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोहाइड्स, है ना। फिर है सममेघ रेखा, बादलों, समान बादल जहाँ पे एक ही तरह के बादल हों उनको दिखाते हुए बनाने वाली रेखा सममेघ रेखा। ऐसे ही करके और हैं, जैसे समदिक्पात रेखा, समभूकंप रेखा, समलवण रेखा। तो इस तरह की जितनी भी रेखाओं के मानचित्र बनेंगे वो सारे ही क्या कहलाएंगे? आइसोप्लेथ मैप। ठीक है। अगर आप समान तापमान के बिंदुओं को मिला के रेखा बना रहे हैं और मानचित्र पे बना रहे हैं तो वो भी आइसोप्लेथ ही कहलाएगा। अगर समदाब रेखा है तो वो भी आइसोप्लेथ ही के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ये हैं कुछ उसके उदाहरण थे आइसोप्लेथ के। ठीक है। फिर क्या है इसमें? फिर इसमें रचना की विधि दी हुई है कि कैसे आपको सममान रेखा को क्या करना होता है? बनाना होता है। हम लोग अभी एक उदाहरण भी देखेंगे कि कैसे उनको बनाना चाहिए। तो जैसे इसमें कुछ नियम दिए हुए हैं। पहला नियम दिया हुआ है कि जो सममान रेखा मानचित्र में जो रेखाओं की गणना है वह शून्य से शुरू की जाती है। शून्य से मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी हमने बनाया था 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाया था, तो भारत पे, पूरे भारत पे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए ऐसे तापमान वितरण है। तो जब आप रेखाएं खींचना शुरू करेंगे, सममान रेखाएं, तो आप क्या देखेंगे कि सबसे मिनिमम से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें कोई 0 डिग्री सेल्सियस वाला भी तापमान दिख रहा है क्या? कहीं 0 से फिर आगे आएंगे 5 देखेंगे, 5 पे भी नहीं, क्या 10 पे दे आएंगे, 10 पे दिख गया आपको, तो फिर देखेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस पूरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ तापमान है, और फिर उन बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींचेंगे। फिर 20 देखेंगे, है ना। तो मतलब आप 0 से शुरू करेंगे, ये नहीं कि मुझे 30 दिख गया तो 30 ही से शुरू कर रहा हूँ। पहले आप उसके नीचे भी देखिए कि कहीं कोई तापमान दिख तो नहीं रहा है आपको, है ना। मतलब 0 से शुरू करना है, देखते जाना है। नहीं मिलेगा तो नहीं बनाएंगे, जहाँ पे मिलेगा जितने तापमान का उतने का ही बनाएंगे। ठीक। फिर जो सममान रेखा मानचित्र में रेखाएं होती हैं उनके बीच का जो इंटरवल होता है, मतलब इंटरवल मतलब अंतराल, वो क्या होता है? समान होता है। जैसे अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस की सममान रेखा खींच रहे हैं, फिर उसके बाद अगर 10 का अंतराल रखते हैं तो फिर 20 डिग्री सेल्सियस का खींचेंगे, फिर 30 का खींचेंगे। ठीक है ना। ये गैप है, 10 डिग्री सेल्सियस का गैप है ना दोनों में। अंतराल मतलब कि दो सममान रेखाओं के बीच में जो अंतर होगा उनके वैल्यू में, वो हमेशा समान ही रहेगा, है ना। जैसे यहाँ 10 लिए थे तो 10 में 10 जोड़ के 20 लिए। ये नहीं कि आप 30 लेना था तो 35 ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 5 का गैप लेके शुरू कर रहे हैं, 5 डिग्री सेल्सियस की सममान रेखा, फिर 10 डिग्री सेल्सियस की, फिर 15 की, तो 5 का गैप लेके चलेंगे। मतलब कि जो सममान रेखाएं खींची जाएंगी उनके बीच का जो अंतर है वो इंटरवल जो है समान ही होना चाहिए। ठीक है। अगला नियम यह कहता है कि अगर सममान रेखाएं पास पास हैं तो उनका घनत्व या उनका जो ढाल है वो तीव्र है, और अगर दूर दूर हैं तो उनका घनत्व या ढाल जो है तीव्र नहीं है, मतलब विरल है। कैसे? इसका मतलब क्या है भाई? जैसे भारत का ही मैप बनाएंगे और
जैसे मान लीजिए ये एक है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की सममान रेखा, दूसरी ये है 30 डिग्री सेल्सियस की समान रेखा, फिर यहाँ पे 40 डिग्री की समान रेखा, ऐसा है, ठीक है, बन गया। फिर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस की समान रेखा, 30 डिग्री सेल्सियस की समान रेखा और 40 डिग्री समान रेखा। मेरे कहने का मतलब क्या था कि जहाँ पे सममान रेखाएं पास पास हैं, ठीक है, मैंने क्या स्टेटमेंट बोला है कि सममान रेखाएं पास पास होंगी तो जो घनत्व है या जो ढाल है वो तीव्र होगा, यही कहा ना। जहाँ पे समान रेखाएं दूर दूर हैं तो घनत्व या ढाल जो है वो क्या होगा, विरल होगा, उतना तीव्र नहीं होगा। कैसे? अगर यहाँ आप देखेंगे तो तापमान जो है जल्दी बदल रहा है क्षेत्र में, मतलब इतना ही क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्षेत्र है और यहाँ पे जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्षेत्र कम है। हाँ हूँ, कुछ बोलिए, दिख रहा है कुछ, आँख की एकदम आँखें बिल्कुल पथरा गई हैं ऐसे दिन भर से। यहाँ पे क्षेत्र आपको कम दिख रहा है, जितनी रेखाएं घेरे हुए हैं यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे जो तापमान का वेरिएशन है कम क्षेत्र में 20 से 40 दिख रहा है ना। कम क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तापमान बदल रहा है ना। जैसे यहाँ 20 था, यहाँ आते आते 30 हो गया, और यहाँ 30 से यहाँ क्या हो गया, 40 हो गया। मतलब कम ही क्षेत्र में, जैसे आप यहाँ से यहाँ पे तापमान 20 है, आप कॉलेज के गेट में पहुँचे वहाँ 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए, ठीक है। दूसरी तरफ आप उस पुलिया से जो है वहाँ से आप अपने घर डिबुलगंज या जहाँ भी अनपरा हो वहाँ पहुँचिए तो 20 से 25 पहुँचे, तो एक बड़े क्षेत्र में तापमान में परिवर्तन धीरे हुआ और एक छोटे क्षेत्र में तापमान में परिवर्तन क्या हुआ, बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत तीव्र हो रहा है। तो वो ढाल या घनत्व तो कहने का मतलब ये है कि जब ये रेखाएं पास पास होती हैं मतलब परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। जब ये दूर दूर हैं तो परिवर्तन क्या हो रहा है, धीरे हो रहा है। मतलब 20 से 30 जाने में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में जाना पड़ रहा है, तब तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ छोटे ही क्षेत्र में तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। अगले नियम का ये मतलब था, ठीक है। अगला नियम इसमें दिया हुआ है कि सममान जो रेखाएं होती हैं वो उनको आप कहीं से प्रारंभ और कहीं से अंत नहीं होता है। जैसे अगर आप भारत के ही मैप पे कोई सममान रेखा खींचिए ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की है रेखा, तो ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में कहीं भी 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही नहीं मिलेगा आपको। अंत सममान रेखा का अंत नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। क्यों? क्योंकि आप जब उसको मैप पे दिखाते हैं तो आपको अन्य क्षेत्र ऐसे कहीं मिल सकते हैं जो वैसी तापमान की रेखा को प्रदर्शित करते हो। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर कहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस की रेखा है ये, तो यहाँ तो आप अपने भारत का मैप बस देख रहे हैं, लेकिन बगल में और भी तो देश है, म्यांमार है, फिर यहाँ जापान है, चाइना है। तो ऐसा तो है नहीं कि इधर तापमान ही नहीं होगा 25 डिग्री सेल्सियस कहीं। तो इसलिए जो सममान रेखाएं होती हैं उनका ना तो कहते हैं कि ना तो शुरुआत है ना तो अंत है, मतलब वो एकदम एंड पॉइंट नहीं दिखाएंगे आप कहीं कि हाँ यहाँ ख़त्म हो गया है, समझ रहे हैं। जैसे ये एक चित्र बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो भी समान रेखाएं दिखाई गई हैं उनका कहीं पे अंत नहीं लिख दिया गया कि बस यहाँ समाप्त हो गया आप, ठीक है। वो बस ऐसा बना दिया जाता है कि यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, यहाँ इतने, जैसे ये दाब पर आधारित है, दाब प्रेशर पर, ठीक है। तो ये समभार रेखाएं हैं तो उनका अंत नहीं होता है, ठीक है। फिर वही है कि इसका भाई जितने डिग्री सेल्सियस या जितने वैल्यू का आप लिख रहे हैं समान रेखा, तो उस पर उसका नाम तो लिखेंगे ही। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि ये 20 की है, ये 30 की है, 40 की,
तो 25 यहाँ, फिर यहाँ भी दोनों तरफ लिखते हैं नाम समान रेखाओं में कि कितने वैल्यू की है वो। फिर इसमें है इतने कुछ नियम हैं, ये कुछ नियम आपको आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या होता है ये, कि कैसे हमको समदाब या सममान रेखाएं कैसे प्लॉट करनी होती है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिले तो आप कैसे उसको बनाएंगे। ये तो महत्वपूर्ण यही है कि आपको बनाना आना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको थ्योरी आ रही है कि नहीं, थ्योरी पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, बनाना सीखना है आपको। तो हम लोग बना रहे हैं, फिर आप लोग कई सारे उदाहरण करेंगे और फिर दिखाएंगे। तो आपको जब सवाल मिलेगा, सवाल ऐसा मिलेगा आप लोगों को प्रैक्टिकल में, ठीक है ना, आपको ऐसा एक कागज़ पे आपको चार्ट मिलेगा, ठीक है, कागज़ पे मिलेगा ऐसा, आपको ये नहीं है कि वहाँ लिखना है, आपको ऐसा चार्ट मिलेगा। आपको सवाल में ये दिया हुआ है कि एक आइसोथर्म ड्रॉ कीजिए, आइसोथर्म समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बनाइए। कैसे कैसे बनाना है कि एक तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली बनाना है, 25, 80, 85 इंटरवल पे बनाना है, ठीक है। उसी को उसको बना के दिखा देना है। तो कैसे बनाते हैं, इसका एक सूत्र है, पहले तो सूत्र लिख लीजिए, है ना, सूत्र लिख लीजिए। पॉइंट ऑफ आइसोप्लेथ, पॉइंट ऑफ आइसोप्लेथ मतलब आइसोप्लेथ पे पॉइंट क्या होगा, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 points, डिस्टेंस बिटवीन 2 points इन सेंटीमीटर अपॉन difference between the value of corresponding points। ये सूत्र है आपको निकालने का। मतलब जो आइसोप्लेथ, ये आइसोप्लेथ ही है ना, आइसोथर्म भी एक आइसोप्लेथ का प्रकार है। आइसोप्लेथ में क्या बताए हैं, आइसोथर्म हो, आइसोबार हो, आइसोहाइट हो, कोई भी हो, वो सब आइसोप्लेथ के ही प्रकार हैं। तो अगर आइसोथर्म है तो वो भी क्या है, एक आइसोप्लेथ का ही प्रकार है। मतलब कहने का मतलब है कि कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं, सारे कुत्ते कुत्ते ही हैं ना, बस है कि अलग अलग तरीके के हैं। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट, मतलब इसको समझा रहे हैं, लिख लिया सब लोगों ने। इसमें ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ आइसोप्लेथ कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ आइसोप्लेथ मतलब ये जो आपको निकालना है 70, 75, 80, 85, या जो कोई दो बिंदु आप लेते हैं, मान लीजिए 71 और 73 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके बीच में मान लीजिए आपको 72 कोई निकालना है पॉइंट, 72 कोई पॉइंट निकालना है और 72 पे ड्रॉ करना है आइसोप्लेथ को, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में आइसोप्लेथ का पॉइंट कौन सा होगा, पहले तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और वो दोनों बिंदुओं के बीच को सेंटीमीटर में मापेंगे स्केल से। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की सेंटीमीटर से मापेंगे तो कुछ दूरी आएगी, है ना, जो दूरी आएगी उसको लिखेंगे बटे डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करेस्पॉन्डिंग मतलब जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली है उन्हीं दो बिंदुओं की जो वास्तविक वैल्यू दी हुई है। क्या वैल्यू है, 71, 73, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस। तो पहले आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में निकालेंगे बटे
इनकी जो वैल्यू में अंतर है 71 73 में, उसका अंतर निकालेंगे और फिर उसको भाग दे देंगे, तो जो आएगी दूरी वो बिंदु यहाँ से आप मापेंगे वही निकल आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं मापूं सेंटीमीटर में, तो ये दूरी लगभग आ रही है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ रही है? 15 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूंगा 15 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 73 माइनस 71, तो कितना हो जाएगा? 73 में 71 नहीं घटा पा रहे हैं आप लोग? 2 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि जो इसके बीच का 1 सेंटीमीटर जो है ना, मतलब इसका जो मध्य बिंदु है वो कितना है? 75 सेंटीमीटर पे। कितने पे है? 75, मतलब 7.5 सेंटीमीटर आप जाएंगे तो आपको इसका मध्य बिंदु मिलेगा। इसका निकालने का एक और तरीका है, अगर आपको सूत्र से समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा आपको क्या करना होता है, वो सूत्र डेरिवेटिव करने का ही तरीका है, वो वाला भी जान लीजिए। मान लीजिए कंफ्यूज हो जाते हैं तो जैसे आप इसको मापे, आपको कितना मिला? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मिला आपको मापने से। और ये मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट में मानना क्या है? दिया ही है। ये वैल्यू किस में है? डिग्री फ़ारेनहाइट में एक तापमान है। तापमान के स्केल होते हैं ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और 2 ठो कोई है, केल्विन है ना, एक और कौन सा है? नहीं, 4 होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एक और होता है। ठीक है, बताएंगे। तो ये सारे तापमान किस में दिए हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं। तो आपको 15 सेंटीमीटर मिला है मेज़र करने पे, यहाँ से यहाँ जाने पे, है ना, 15 सेंटीमीटर। और ये फ़ारेनहाइट में कितना? 71 से कहाँ पहुँचे हैं? 73 पे। तो कितने का डिफरेंस है? 2 डिग्री सेल्सियस का ना। तो मतलब 15 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 15 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही अंतर बता रहा है। तो अगर आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो कितना आएगा? हैं? इससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 2 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आप 71 से 72 जा रहे हैं तो 7.5 सेंटीमीटर दूर जाएंगे यहाँ से माप के। इससे और अलग उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 74 और कितना दिया हुआ है? 78। इसके बीच की दूरी मापते हैं, ये लगभग उतनी ही है। मान लीजिए 15, ये 14 आ रही है। ठीक है ना। तो 74 और 78 के बीच की दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और 14 सेंटीमीटर कितना अंतर दिखा रहा है? 4 फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर कितना होगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से भाग, तो 14/4 करेंगे, कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे कितना चाहिए? 77 चाहिए। मुझे 77, इन दोनों के बीच में 77 वाला बिंदु दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगा? उतना मुझे पता है, मतलब ये दोनों हैं, इनके बीच में मुझे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगा मैं?
आपको पता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में 3.5 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब मुझे दिखाना है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कैसे दिखाएंगे? बोलो। सात हो जाएगा तो 7 होगा तो वो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसमें 2 का गुणा करोगे तो इधर भी हो जाएगा ना, तो 2 डिग्री सेल्सियस। फिर कैसे करेंगे? बैठो जी। इसमें कितना जोड़ना है मुझे? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा कर दिया मैंने। ये 3 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और ये कितना हो गया? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है? 74 में 3 प्लस करोगे 77 मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे इसको? 77 को कहाँ दिखाऊं मैं? 10.5 कहाँ से मापेंगे? और ठीक है, स्केल से किस बिंदु से? इधर से किधर से? 74 से। बहुत अच्छा, बैठो, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको क्या करना है? थोड़ा तो बुद्धि चलाइए, एकदम सिंपल सा दिख रहा है आंख के सामने। हम एक डिग्री फ़ारेनहाइट क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमको 74 से 77 जाना है। वो किस में है? डिग्री फ़ारेनहाइट में है। और ये दूरी किस में दी हुई है? बीच की, सेंटीमीटर में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीमीटर में दिखाएंगे तब ना उसको दिखा पाएंगे। तो 1 डिग्री 3.5 सेंटीमीटर है। 3 डिग्री जाना है 74 से 77 के लिए, तो वो दूरी कितनी हो गई? 10.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? अपना स्केल उठाएंगे जो आपके पास था और यहाँ रखेंगे, और यहाँ से 10.5 डिग्री से 10.5 सेंटीमीटर जाएंगे यहाँ। ठीक, तो ये जो बिंदु है वो यहाँ से कितना प्लस होगा? ले जाओ, तो यहाँ से कितना प्लस करेगा? 10.5, ये रखिए ना इसके नीचे। 10.5 सेंटीमीटर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है? 3। नाप कहाँ से रहे? यहाँ से। तो 3 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है इसको। तो जल्दी से एक मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आप बना के लाएंगे। तो एक 70 वाला देखते हैं कि 70 वाला ड्रॉ कैसे करना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना होता है इसमें कि जिस अंक पे ड्रॉ करना है, जिस अंक को ड्रॉ करना है वो कहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? 70 वाला बनाना है। 70 पर आइसोथर्म खींचना है। 70 जहाँ जहाँ मिले वहाँ मिला के बनाना है। 70 कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? दिन अवधि तो नहीं हो गई है किसी को? दिन में ही दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पे है? यहाँ, ये है 70। ठीक, अब आपको देखना है कि किन 2 अंकों के बीच में 70 आएगा, और उन 2 अंकों के बीच में वही प्रक्रिया दोहरानी है। 70 पे बिंदु लाना है
और फिर मिलाना है। कैसे? यहाँ एक 70 का बिंदु है, इन दोनों के बीच में क्या 70 होगा? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में होगा ना, 71 और 68 के बीच में 70 होगा, तो उस 70 को निकालना है, जैसे अभी बताए थे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापेंगे, कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो 10 सेंटीमीटर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है इन दो बिंदुओं में? ये दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अंतर कितना हो रहा है दोनों में? 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो जो 10 सेंटीमीटर है वो कितना दिखा रहा है? 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमको 70 चाहिए, ठीक है। तो इस बिंदु से, चाहे आप इस बिंदु से आप आगे जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे तब 70 पहुंचेंगे, या तो इसमें घटाएंगे तब 70 पहुंचेंगे। तो ऐड करने वाला ज़्यादा सरल है। तो इसमें कितना ऐड करेंगे 70 पहुंच जाएंगे? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको ऐड करना है। तो पहले 1 डिग्री का मान निकालते हैं। तो यहाँ से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.3 सेंटीमीटर। इसमें 3 का भाग दे देंगे। फिर आपको क्या चाहिए? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो गुणा कर देंगे तो लगभग 6.67 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। अब 68 से कहाँ जाना है? 70, मतलब 2 डिग्री फ़ारेनहाइट आगे जाना है। तो उसके लिए कितना आगे आपको यहाँ से कितना दूर जाना पड़ेगा? सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा, इतना। तो सेंटीमीटर में आप यहाँ पे स्केल रखेंगे 0 का, हमको जाना है 6.6, मान लेते हैं 5 ही है वो 6 पॉइंट, तो ये है हमारा 6.5 और यहाँ है वो यहाँ। तो ये जो बिंदु मिला मुझे वो कौन सा बिंदु है? 70 वाला बिंदु, ठीक है। एक बिंदु मिल गया 70, दूसरा बिंदु यहाँ 70 है, ठीक है। अब अगला बिंदु कहाँ मिल रहा है? इन दोनों के बीच में तो नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ मिलेगा ना 70 इनके बीच में। फिर वही प्रक्रिया, फिर नापिए कितना है? लगभग 15, ठीक है ना। ये जो दिए हुए होते हैं, जैसे इस तरह का दिए, इसमें इधर सबके बीच की दूरी 15 ही होगी, ठीक है ना। तो इसमें फिर कितना है हमारे पास दूरी? 15। और कितना गैप है दोनों के बीच में? कितने फ़ारेनहाइट का है? कितने फ़ारेनहाइट गैप है? इसके बीच में कितना गैप है? 7 का ना, मतलब 7 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिखा रहा है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिखाएगा? 15/7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 2.1, ऐसे ही ना। अब आपको कितना लाना है? 70। तो कितना जोड़ना है? कितना जोड़ना है? 4। तो या तो आप भाग मत दीजिए, यहाँ पे सीधे 4 डिग्री का फ़ारेनहाइट का गुणा करेंगे तो 15/7 × 4 हो जाएगा, वो आएगा वही 2.1 × 4, तो 4 दूनी 8.4, 8.4 सेंटीमीटर। किधर जाना है? अब क्या करना चाहिए? हमारे पास आ गया कि 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 8.4। तुम बताओ क्या करना चाहिए इसमें? अब फोर प्लस तो कर दिए यहाँ पे, इसमें 4 प्लस करोगी, ठीक है, वो आ जाएगा कितना? 70। तो पॉइंट कहाँ पे दिखाऊं मैं? कैसे दिखाओगी पॉइंट?
66 से मैं दिखाऊंगा, मतलब 4 तुम प्लस करोगी 70 आ जाएगा। तो कहाँ पे दिखा दूँ बिंदु, वो कैसे दिखाऊंगा मैं, स्केल से कैसे दिखाऊं? क्या आएगा? तो कैसे आएगा वो? 8.4। ठीक है, बैठिए। तो यहां से आप मेजर करेंगे और 8.4 जहां पे आएगा वहां पे बिंदी रख देंगे। तो ये आपको अगला बिंदु मिल गया 70 डिग्री फ़ारेनहाइट का। फिर अगला बिंदु कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। यहाँ मिल सकता है एक, है ना, और यहाँ भी मिल सकता है। तो आप यहाँ छोड़िए, यहाँ वाला ले लेंगे तो खुद ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वाला लीजिए, फिर वही निकालना है, फिर वही मेज़र करना है। ये लगभग 15 आ गया मान लीजिए, और कितना डिफरेंस है? 3 का। तो 15 सेंटीमीटर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिखाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो हमको कितना ऐड करना है उसमें? इसमें 70 पाने के लिए कितना ऐड करना है? एक तो निकाल ही लिए ना। तो 5 सेंटीमीटर वाली जगह पे क्या लगा देंगे? 70 का निशान, मतलब 70 हो गया वो। तो 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 5 सेंटीमीटर वाला बिंदु जो है वो यहाँ से 70 है। फिर यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, और 15 मान के चलिए 15 ही होगा। तो 15 सेंटीमीटर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिखाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसमें कितना जोड़ना है 70 के लिए? 2। तो 5 दूनी 10, है ना। ऐसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 5 आया है, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 हो जाएगा। और इसमें 68 में 2 ही तो डिग्री फ़ारेनहाइट जोड़ना है, तो 2 जोड़ेंगे मतलब 10 सेंटीमीटर। पहले आप यहाँ निशान लगा लेंगे, ठीक है। एक बिंदु यहाँ मिलेगा 67 और 72 के बीच में कितना अंतर है? 5 का। 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं वो है अगर, तो 15 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है? 15 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है उसमें? 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। पूरा बोला कीजिए, नहीं यही ऐसे ही जो बोलते हैं वही लिखते रहते हैं। तो 15 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है? 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिखाएगा? 3 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 5 का भाग देंगे तो ऐसे ही ना। हमको चाहिए कितना दिखाना है? 70। तो कितना ऐड करना है? 3। तो 3 चाहिए, तो 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का बिंदु देखेंगे, मिल गया ये। अब क्या करेंगे इसको? अब जितने बिंदु हैं ये सबको मिला देंगे, ठीक है। और यहां से मिलाना शुरू करेंगे ऐसे। तो ये है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। ऐसे बनाया जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? घर जाके बनाना है। और इधर का लगभग आप ऐसा कीजिएगा कि दोनों तरफ इधर वाले में 15 सेंटीमीटर का गैप देके बिंदु रख लीजिएगा, और इधर 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसको बना के ग्रुप में भेजना है, ठीक है ना। कौन कौन से? 70 का बनाना है, फिर 75 का, फिर 80 का, और फिर 85 का। लिख लिए है ना ये नहीं, वाइट पेपर पर, चार्ट पेपर पर नहीं। जैसे आपके पास कॉपी होगी ना। अच्छा, ये छोटा हो जाएगा ना। ये 15 सेंटीमीटर दूरी मत रखिए, 15 सेंटीमीटर बहुत हो जाएगा ना।
ये तो पूरा 15 सेंटी 30 मीटर का है। इसको आप लोग कर लीजिएगा 5 सेंटीमीटर कर लीजिएगा इधर, है ना, 5 इधर कर लीजिएगा और 3 इधर कर लीजिएगा, ठीक है ना। 5 ऐसे और 3, मतलब 5 कहने का मतलब 71 से 73 के बीच में 5, 73, 74, 5 सेंटीमीटर के दूर पर इधर बिंदु रहेंगे और 3 सेंटीमीटर के दूरी पर इधर, है ना। आप देख लीजिएगा आपके कागज़ पर कितना आ जा रहा है। कागज़ जब आप रोटेट करते हैं ना ऐसे, या A4 शीट वाला जो पेपर होता है वाइट वाला, उस पर बना लीजिएगा इसको, तो जितना आएगा, ठीक है। और अब इसमें गुण और दोष हैं तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर कल एक आध उदाहरण और बात करेंगे इस पे, फिर अगला जो है छाया विधि मानचित्र, उस पर बात करेंगे।